क्या साउथ इंडिया बाकी नॉर्थ इंडिया से बेहतर परफॉर्म कर रहा है? हाँ, और ये फर्क इतना बड़ा है कि अगर कोई विदेशी टूरिस्ट नॉर्थ से सीधा साउथ चला जाए तो उसे लगेगा कि वह किसी दूसरी कंट्री में आ गया है। कुछ साल पहले एक टूरिस्ट ने दोनों रीजन में ट्रेवल करके अपना एक्सपीरियंस शेयर भी किया था। I find the southern states to be safer, more orderly, and more relaxed. And everyone's so friendly, it's amazing. Whereas the north has more chaotic streets with so many constant. और ये किसी आउटसाइडर का नजरिया नहीं, ये हमारे अपने ही नेता कई बार इस नॉर्थ और साउथ के ऊपर खुलकर बोल चुके हैं। शशि थरूर ने 2023 की एक स्पीच में कहा था कि साउथ एफिशिएंसी की वजह से आगे निकला है, और कर्नाटक के सांसद डीके सुरेश ने तो साउथ इंडिया को अलग कंट्री बनाने तक की बात कह दी। डीके सुरेश's comment threatening a separate nation. सच यही है कि इंडिया का मैप दिखता भले एक जैसा है, लेकिन एक्सपीरियंस दो बिल्कुल अलग अलग देशों जैसा है। साउथ इंडिया जाएं तो शहर साफ सुथरे, ट्रैफिक ऑर्गेनाइज्ड और लोग नेचुरली ज़्यादा डिसिप्लिन नजर आते हैं। लेकिन नॉर्थ इंडिया में बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तर, यहाँ तक कि अस्पताल की दीवारों पर भी पान मसाला और गुटखे के लाल दाग आम बात हैं। सिक्योरिटी की बात करें तो साउथ इंडिया काफ़ी ज़्यादा सेफ महसूस होता है। इन्हीं जगहों से दुनिया के सबसे बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ निकलते हैं, जैसे सुंदर पिचाई, सत्य नडेला, शांतनु नारायण। ये तीनों की रूट्स साउथ इंडिया में हैं और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अब बात करते हैं हेल्थ की। केरला और कई साउथ इंडियन स्टेट में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 ईयर्स है, और नॉर्थ इंडिया स्टेट जैसे यूपी, बिहार, राजस्थान में ये औसत गिरकर 79 से 70 ईयर्स तक रहता है, यानी नॉर्थ इंडियन करीब 8 साल कम जीते हैं। फिर सबसे बड़ा फर्क है एजुकेशन का। साउथ इंडिया की लिटरेसी रेट 80 से 96% तक पहुंच चुकी है। केरला में तो 96% प्लस है, जबकि नॉर्थ इंडियन स्टेट अभी भी 60 से 75% के बीच में संघर्ष कर रही हैं। अब सवाल ये है, एक ही देश, एक ही संविधान और ऑलमोस्ट सेम रिसोर्सेज, फिर भी इतना बड़ा गैप कैसे? और एक रीजन साल 10 साल डेवलप होता जा रहा है और दूसरा रीजन पीछे खिसक रहा है। आखिर वो कौन सी वजह हैं जो साउथ इंडिया को नॉर्थ इंडिया से कई आगे खड़ा करती हैं? आगे समझते हैं आज के इस वीडियो में। Kerala became the first state in India to become fully digital literate. देख लीजिए, 9th क्लास में पढ़ता है और गुटखा चबा रहा है। The North Indians and South Indians, stop it. नॉर्थ इंडिया आज देश का वो हिस्सा बन चुका है जहां ना तो एजुकेशन अपनी सही दिशा में है और ना ही हेल्थ फैसिलिटी लोगों की जरूरत पूरा कर पा रही है। यहाँ हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई ब्रिज गिर जाता है, कहीं सड़क धंस जाती है तो कहीं किसी सरकारी प्रोजेक्ट की पोल खुल जाती है। और एग्जाम की बात करें तो हालत और भी चिंताजनक है। चाहे रिक्रूटमेंट का एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम, पेपर लीक की खबरें रुकने का नाम ही नहीं लेती और पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है। साउथ में लोग ज्यादा डिसिप्लिन, पोलाइट दिखते हैं, सड़कों पर कम हॉर्न, कम कियोस और कोई पान मसाला की लाल सजावट नहीं। तो नॉर्थ इंडिया में चारों तरफ क्राउड, पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी इतनी ज्यादा है कि वो बेसिक शांति ही गायब हो चुकी है, जिसकी एक आम इंसान को सबसे ज्यादा जरूरत है। और ये तुलना कल्चर वर्सेस कल्चर की नहीं, ये फाइट है परफॉर्मेंस वर्सेस पोटेंशियल की, एग्जीक्यूशन वर्सेस एक्सक्यूज की। और यहीं पर नॉर्थ धीरे धीरे फिसलता गया। 2030 तक इंडिया की जीडीपी के $60 ट्रिलियन पार करने की उम्मीद है, और इस ग्रोथ इंजन को आज साउथ खींच रहा है। आईटी हो, बायोटेक, फार्मा, मैन्युफैक्चरिंग, पोर्ट या ग्लोबल सिटीज जैसे बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई, कोची, ये शहर दुनिया की नज़र में है। जबकि नॉर्थ आज भी फंसा है। अनएम्प्लॉयमेंट, पॉपुलेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स, लिटरेसी क्राइसिस। हकीकत इतनी अजीब है कि यूपी और बिहार की कंबाइंड जीडीपी कर्नाटक या तमिलनाडु से भी छोटी पड़ जाती है, जबकि आबादी 3 से 4 गुना ज़्यादा है। हाँ, ये भी सच है कि इंडिया की जीडीपी का 31.7% योगदान नॉर्थ देता है, लेकिन जब बात आती है पर पर्सन प्रोडक्टिविटी, हेल्थ, एजुकेशन, गवर्नेंस, सेफ्टी, पॉल्यूशन, तो इन सब में नॉर्थ इंडिया हमेशा पीछे है। लेकिन इन सब मामले में साउथ एक अलग ही लेवल पर खड़ा दिखाई देता है। इसका रीजन क्या है? सीधा सा है, साउथ ने 1960 से ही एजुकेशन, हेल्थ, पॉलिसी, एक्सपेरिमेंट और इंडस्ट्रीज पर हमेशा से फोकस रखा। तमिलनाडु का मिड डे मील्स हो, केरला का हेल्थ मॉडल हो, कर्नाटका की आईटी पॉलिसी हो, तेलंगाना का टी हब हो और आंध्र प्रदेश का पोर्ट विथ लॉजिस्टिक। ये पॉलिटिकल जुमले नहीं है, ये रियल काम है। आज नतीजा ये है कि केरला, कर्नाटक या तमिलनाडु में जन्मा बच्चा नॉर्थ के मुकाबले ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा कमाता है और जिंदगी भी ज्यादा सुरक्षित बिताता है। ये मेरे शब्द नहीं, ये हैं इंडिया के हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन डेवलपमेंट के। और नॉर्थ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एग्जीक्यूशन फेलियर।
गवर्नेंस ट्रैप। कई जगहों पर पॉलिटिकल इतनी कास्ट ड्रिवन है कि डेवलपमेंट पीछे रह गया। पॉपुलेशन तेजी से बढ़ती गई, फिर भी नॉर्थ खराब नहीं। पोटेंशियल अभी भी सबसे ज्यादा यही है। एग्जाम्पल लेते हैं बिहार वर्सेस कर्नाटका से। बिहार के 2023 के डेटा के हिसाब से इसकी लिटरेसी रेट है 61%, लाइफ एक्सपेंडेंसी है 69 ईयर्स, पॉवर्टी है 33% प्लस, पर कैपिटा इनकम है 54,000 और फिजिकल कैपेसिटी हर 100 रुपए कमाकर बिहार सिर्फ 27 रुपए खुद पर खर्च कर पाता है। अब बात करते हैं कर्नाटका की। इसकी लिटरेसी रेट है 75% प्लस, लाइफ एक्सपेंडेंसी है 73 ईयर्स प्लस, पॉवर्टी है 15% के आसपास, पर कैपिटा इनकम है 3 लाख प्लस। फिजिकल कैपेसिटी हर 100 रुपए कमाकर कर्नाटका 86 रुपए अपने खुद पर खर्च कर सकता है। यानी कि एक स्टेट सरवाइव कर रही है, दूसरी थ्रिव कर रही है। साउथ के यही नंबर तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना और आंध्रा में भी मिलते हैं। साउथ इंडिया पॉपुलेशन में नॉर्थ इंडिया से आधा है, लेकिन जीडीपी में 30.8% कंट्रीब्यूट देता है। पर कैपिटा आउटपुट 2 से 3 गुना ज्यादा है और बिहार यूपी की कंबाइंड जीडीपी भी कर्नाटका या तमिलनाडु की इंडिविजुअल जीडीपी के सामने छोटी पड़ जाती है। अब आता है वो असली कारण जिसने साउथ को आगे कर दिया और नॉर्थ को डिकेड पीछे फेंक दिया। लेकिन ये गैप आज का नहीं है, ये शुरू हुआ था एक सरकारी गलती से, एक पॉलिसी से, एक रॉन्ग एक्सपेरिमेंट से, और उसी ने नॉर्थ और साउथ के इस गैप की नींव रखी थी। 1952 की फ्रीड इक्वलाइजेशन पॉलिसी। भारत आजाद हुआ था, उद्योग कम थे, सरकार चाहती थी कि हर स्टेट इंडस्ट्रियल बने। पॉलिसी लाई गई, फैक्ट्री कहीं भी लगाओ, आयरन कोल जैसी रॉ मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सरकार भरेगी। इंटेंट अच्छा था पर इफेक्ट उल्टा हुआ। इंडस्ट्रियलाइस्ट ने सोचा अगर रॉ मटेरियल फ्री में साउथ पहुंच जाए तो फैक्ट्री वहीं क्यों ना लगाई जाए जहां पोर्ट्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नेंस आसान हो, और ये सारी चीजें साउथ इंडिया में ही आसान थी। उसके बाद साउथ इंडिया में फैक्ट्री लगी, जॉब्स आई, सिटीज बढ़ी, मिडिल क्लास बना, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सप्लोड हुआ और नॉर्थ धीरे धीरे वो रॉ मटेरियल सप्लायर बनकर रह गया। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ रिचेस्ट मिनरल बेल्ट थे, लेकिन फैक्ट्री साउथ में लगती गईं। माइन नॉर्थ में खोदी जा रही थी, प्रॉफिट साउथ कमा रहा था। ये पॉलिसी 40 साल तक चली, 1952 से 1990 तक, और जब तक इसे हटाया गया तब तक साउथ की एडवांटेज इतनी बड़ी हो गई थी कि फिर हटाने के बाद भी नॉर्थ कैचअप नहीं कर पाया और साउथ बन गया आईटी हब, फार्मा हब, ऑटोमोबाइल हब, इलेक्ट्रिसिटी हब, पोर्ट पावर, और नॉर्थ अभी भी स्ट्रगल कर रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट, माइग्रेशन। अब आप बताइए, क्या इंडिया को नॉर्थ और साउथ के बीच बैलेंस लाने के लिए नई पॉलिसी लानी चाहिए या स्टेट को अपने मॉडल खुद रीडिजाइन करने चाहिए? कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या है, और हमें कमेंट करके भी बताइए कि आप किस स्टेट से हैं। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसे डीप, हॉनेस्ट और फैक्ट बेस्ड वीडियो आपको सिर्फ फैक्ट टू फोकस पर ही मिलेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।